दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आखिर हिटलर को रोकना इतना मुश्किल क्यों था? क्या उसके पास ऐसा कोई हथियार था जिसका काट किसी के पास नहीं था? आखिर क्या था उसके पास जिस वजह से दुनिया का कोई भी देश उसे रोक नहीं पाया? ऐसे तो इसका जवाब यह है कि उसके पास एक बड़ी सेना भी थी, मगर सच तो यह है कि हिटलर ने सबसे ज्यादा तबाही अपने उन्नत टैंकों से मचाई थी, जिसका तोड़ उस जमाने में किसी भी देश के पास नहीं था। हिटलर के पास जो तोप था उसका नाम था पैंजर्स, जिन्हें रोकना किसी की भी बस की बात नहीं थी। उसके ये टैंक्स जिस क्षेत्र में घुस जाता था वहाँ तबाही और सिर्फ तबाही मचा देता था। जरा सोचिए, उस समय अगर इन तोपों का किसी के पास कोई तोड़ होता तो विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जितनी तबाही मचाई उसे बहुत हद तक रोका जा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम इस वीडियो में हिटलर की और उसके ताकतवर टैंकों की बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज हम इस वीडियो में भारत के एक ऐसे मिसाइल की बात करेंगे जो दुनिया के किसी भी टैंक को ढूंढकर मार गिराने में सक्षम है, और यह मिसाइल अमेरिका और इजराइल के मिसाइल से कहीं भी कम नहीं है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बात होगी भारत के ऐसे मिसाइल की जो दुश्मन के बड़े से बड़े और घातक से घातक टैंकों को पल भर में धूल चटाने की शक्ति रखती है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं उसका सिद्धांत ही है दागो और भूल जाओ, क्योंकि इसको अगर आपने एक बार किसी टैंक पर दाग दिया तो फिर दोबारा उसको पीछे घूमकर देखने की जरूरत नहीं है। यह मिसाइल 99.9% की सटीकता के साथ अपने टारगेट पर हमला कर उसे खत्म कर देती है। यानी इस मिसाइल को अगर एक बार टारगेट पर फायर कर दिया गया तो चाहे टारगेट कहीं भी भागने की कोशिश करे, यह मिसाइल उसे मार कर ही दम लेती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के नाग मिसाइल की, जिसे IGDMP प्रोग्राम के अंतर्गत 1980 के दशक से इस मिसाइल को बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, अग्नि जैसे मिसाइल भी हैं। मगर आज हम जानेंगे नाग के बारे में कि आखिर यह मिसाइल कैसे 30 सालों में लगातार DRDO के मेहनत के दम पर ऐसी मुकाम पर पहुंच गया है जहां यह इजराइल और अमेरिका के एंटी टैंक मिसाइल को टक्कर दे रहा है। बात 1980 की है, जब मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस मिसाइल पर काम करना शुरू किया। यह मिसाइल उन गिने मिसाइलों में है जिसे अगर एक बार दाग दिया गया तो दुश्मन का काम तमाम होना 99.9% तय है। यानी दुश्मन इससे भाग तो सकता है लेकिन बच नहीं सकता। नाग मिसाइल को एक बार दाग देने के बाद यह खुद अपना टारगेट ढूंढ लेता है। इसका परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तान में जमकर किया गया है, वो भी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर। दिन हो या रात या फिर कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल ने अगर एक बार उड़ान भरा तो यह अपने दुश्मन को डस कर ही दम लेता है। अमेरिका और इजराइल के बाद भारत की यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। 1990 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ, लेकिन उसके बाद इसके डेवलपमेंट पर लगातार काम होता रहा, और अब जो नाग मिसाइल 30 सालों बाद बनकर तैयार हुआ है वह तीसरी पीढ़ी का सबसे घातक और उन्नत प्रणाली का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगर हम इसके वेरिएंट की बात करें तो आज के समय इसके कई वेरिएंट मौजूद हैं। सबसे पहला वेरिएंट नाग ATGM यानी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल लैंड वेरिएंट है और इसकी रेंज 4 किलोमीटर की है। इसका दूसरा वेरिएंट हेलिना मिसाइल है, यानी इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से भी दुश्मन के टैंकों पर दागा जा सकता है। इसका तीसरा वेरिएंट नाग MP ATGM है, यानी नाग मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको किसी सैनिक के कंधे से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल में एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके सबसे अगले हिस्से में रडार लगा होता है और यही रडार इस मिसाइल को गाइडेंस देता है। यानी दुश्मन अगर इधर उधर भाग भी रहा हो तो यह मिसाइल उसे ढूंढ कर मारने में सक्षम है। नाग के हेलिना मिसाइल को DRDO के हेलीकॉप्टर LCH, रुद्र और ध्रुव से लॉन्च किया जाता है, और यह मिसाइल खासकर इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के लिए डिजाइन की गई है। जबकि इसका जो लैंड वर्जन मिसाइल है उसे नामिका से लॉन्च किया जाता है। असल में नामिका एक टैंक की तरह दिखने वाला एक कैरियर है जिसे नाग मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। इस तीसरी पीढ़ी के मिसाइल को 22 अक्टूबर 2020 को पोखरण रेंज से सफल परीक्षण किया गया था। मौजूदा समय में हमारी सेना दूसरी पीढ़ी का मिसाइल मिलन, टूटी और कोनूर ATGM का इस्तेमाल कर रही है, मगर सेना अब यह चाहती है कि तीसरी पीढ़ी के मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए ताकि सेना और मजबूत बन सके। अगर हम इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो नामिका की यानी जो नाग मिसाइल को फायर करती है उसकी लंबाई 1.9 मीटर की है, डायमीटर 190 मिलीमीटर का है, विंग स्पैन 400 मिलीमीटर का है और वजन 42 किलो का है। जबकि जो इस पे वॉर हेड होगा उसका वजन 8 किलोग्राम का होगा। नाग मिसाइल का जो लैंड वर्जन है उसका रेंज 4 किलोमीटर का है, जबकि एयर वर्जन यानी हेलिना मिसाइल का रेंज 7 से 10 किलोमीटर का है।
अगर हम इसके अधिकतम गति की बात करें तो इसकी अधिकतम गति 828 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इसमें एक्टिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और IIR सीकर लगा है। इसमें लॉक ऑन बिफोर मोड भी शामिल है, यानी इस मिसाइल ने एक बार किसी टारगेट को लॉक कर दिया तो वह भागे या छुपे इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यह उसे मार कर ही दम लेता है। हम आपको बता दें कि साल 2018 में रक्षा मंत्रालय ने 300 नाग मिसाइल और 25 नामिका के अधिग्रहण का रास्ता साफ कर दिया था। भविष्य में करीब 8000 और नाग मिसाइल का ऑर्डर सेना दे सकती है और साल 2040 तक करीब 68,000 नाग मिसाइलों की जरूरत सेना को पड़ सकती है। दोस्तों, अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर नाग मिसाइल सेना के लिए इतनी जरूरी क्यों है। हम आपको बता दें कि पहले भारतीय सेना जिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करती थी वह विदेशों से आती थी, मगर DRDO के 30 सालों के मेहनत के बाद भारत की यह मिसाइल बनकर पूरी तरह तैयार है और हमें अब इजराइल, अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा। यह मिसाइल कितना घातक है आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि भारत की यह मिसाइल अमेरिका की तीसरी पीढ़ी की मिसाइल जेवलिन या इजराइल की स्पाइक नाग मिसाइल की श्रेणी में ही आती है। तो दोस्तों, DRDO के दमदार मिसाइल और हमारे मेहनती वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक और वीडियो को शेयर करना तो बनता है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में नाग मिसाइल की खूबियों के बारे में भी बताएं जो आपको पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।